गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज और कंपनी लॉ की एक और वीडियो करने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय द लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल हो जाता है लॉ के द्वारा उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट, every promise and every set of promise for consideration for each other is known as agreement. एवरी प्रोमिस एंड एवरी सब, जैसे कि ए ने बी को कार बेची तो उन दोनों के बीच में क्या प्रोमिस हो गया कि ए कार देगा बी को और बी क्या देगा उसके बदले उसे पैसे, तो इसे क्या कहते हैं, प्रॉमिस। ये किस लिए दिया जाता है, कंसिडरेशन के लिए। और ये क्या बन गया हमारा एग्रीमेंट। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कैपेबल होता है इन्फोर्स होने के लिए लॉ के, बट एग्रीमेंट क्या होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट बीच में तोड़ा भी जा सकता है। ऐसे होगा ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ बट वो पूरा ही नहीं हुआ तो वो कैसे इन्फोर्सेबल हो सकता है लॉ के। तो एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बट कॉन्ट्रैक्ट इज ए एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है बट एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जब तक वो इन्फोर्सेबल लॉ के द्वारा नहीं होगा। थर्ड, जो इंटेंशन होता है इसका बोथ ऑफ पार्टीज इज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्सेबल होएगा जब दोनों पार्टी का क्या होएगा कि उन्होंने इंटेंशन है कि वो करेंगे लीगल रिलेशनशिप, बट इसके अंदर लीगल रिलेशनशिप अटेंशन ही नहीं होता उनका करने का, वो चाहते नहीं एग्रीमेंट हो। तो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज नॉट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, उसका इंटेंशन ही नहीं है क्रिएट करने के लिए लीगल रिलेशनशिप। इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ वन पार्टी ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी कैन स्यू अगेंस्ट हिम। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेच कर देती है मतलब तोड़ देती है तो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, उसको स्यू कर सकती है, कोर्ट में उसके प्रति केस कर सकती है। बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट डू नॉट गिव राइज टू लीगल प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ ब्रेच। कोई ब्रेच हो सकता है तो कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती क्योंकि उसके अंदर एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट हुआ है, कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई प्रॉमिस नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। तो ये क्या हो सकता है, ये तोड़ा भी जा सकता है, इसलिए ब्रेच भी हो सकता है और इसके कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती। देयर आर, फिफ्थ पॉइंट कर रहे हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इसके अंदर काफी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। और किसके बेसिस पे, वैलिडिटी के बेसिस पे। An agreement can be broadly classified into enforceable agreement and unenforceable agreement. ये क्या होता है, enforceable agreement होता है और unenforceable agreement। एक तो enforce हो गया, एक unenforced है जो enforce नहीं हुआ, उसे क्या कहते हैं, agreement। इसके अंदर सिक्स्थ पॉइंट कर रहे हैं अंबा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। मैंने बताया था सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि जो एग्रीमेंट है, जैसे कि एग्रीमेंट की कंपनी ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ए उसको बाइक देगा और बी उसको पैसे देगा, तो उसने उसको बाइक दे दी, उसने उसको पैसे दे दिया, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट एग्रीमेंट में क्या हुआ कि एग्रीमेंट हुआ है, एक प्रॉमिस हुआ है, कंस्टिट्यूशन हुई है, बट एग्रीमेंट अभी पूरा नहीं हुआ, तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे कह सकते हैं। ये इन्फोर्सेबल हो जाता है लॉ के द्वारा, ये इन्फोर्सेबल नहीं होता लॉ के द्वारा। इसका इंटेंशन होता है क्रिएट करने का लीगल रिलेशनशिप, बट इसका इंटेंशन नहीं होता लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, ब्रेच हो गया तो हम पर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, बट इसके अंदर हम पर क्या कर सकते हैं, केस नहीं कर सकते अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके अंदर ऑल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है बट इसके अंदर ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ी टर्म है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडर टर्म एंड एग्रीमेंट इज अ नैरो टर्म, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ होता है। इसके अंदर एग्रीमेंट क्या होता है, एक छोटी टर्म है क्योंकि इसका पार्ट ये है, एग्रीमेंट इसके अंदर ही होता है। ठीक है, तो क्या होगी, बड़ी टर्म है और ये छोटी टर्म है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं इसका क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या है, सारे एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर टू बी टू सेल हिज बाइक कार, कोई भी बाइक या कार ले लो, एट रुपीज 70,000, 70,000 में अपनी बाइक बेचेगा। बी एक्सेप्ट द ऑफर, बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। बी गिव 70,000 टू ए, बी ने पैसे दे दिए उसके बदले, एंड ए गिव कार टू बी, ए ने कार दे दी। देन इट बिकम एन एग्रीमेंट। ये क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो गया था, प्रॉमिस हो गया था। उसने कॉन्स्टिट्यूशन दे दी, उसने अपनी कार दे दी, तो एग्रीमेंट हो गया। एंड इफ इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो जाता है लॉ के द्वारा तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल होगी, ये एग्रीमेंट की एग्जांपल। ए ऑफर टू बी टू सेल हिज बिल्डिंग, कि ए ने ऑफर दिया कि मैं अपनी बिल्डिंग बेचूंगा, कितने रुपए में, 20 लाख रुपए में। बी एक्सेप्ट द ऑफर, बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। इफ ए गिव बिल्डिंग टू ए,
ए ने बी को क्या दे दी, बिल्डिंग दे दी, एंड बी गिव कंसिडरेशन टू ए, बी ने क्या दे दिया, कंसिडरेशन दे दिया, देन इट बिकम एन एग्रीमेंट, ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। तो इन्फोर्सेबल हो जाता है लॉ के द्वारा, ये इन्फोर्सेबल नहीं होता क्योंकि ये एग्रीमेंट ही अभी प्रॉमिस ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर किसी भी पार्ट के ऊपर, किसी भी बुक के ऊपर, इनकम टैक्स, जीएसटी या किसी भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको जरूर वीडियो बना के शेयर करूंगी। थैंक यू।